वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मोनोसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर आरएनए और पॉलीसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर आरएनए। मैं हूं डॉक्टर रूपाली पात्रा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ सेंट्रल डॉग्मा। तो सेंट्रल डॉग्मा में क्या होता है कि यू हैव अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इट फॉर्म्स a single stranded messenger RNA and ultimately a protein is formed। ठीक है। और इसके साथ एक और चीज़ जुड़ी हुई रहती है, डीएनए से डीएनए का रेप्लिकेशन। ये जो होल प्रोसेस है इसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा। तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और ये मैसेंजर आरएनए है। डीएनए से आरएनए के फॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन और एमआरएनए से प्रोटीन के फॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें हम लोग देखेंगे ये जो एमआरएनए फॉर्मेशन हो रहा है, मैसेंजर एमआरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, वो किस तरह से हम लोग मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक के टर्म्स में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये जो मैसेंजर आरएनए है ये किस तरह से फॉर्म हो रहा है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में, तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि प्रोकैरियोट्स में ये जो स्ट्रेच है इसमें आपको ऑपरेटर मिलेगा, प्रमोटर मिलेगा, रेगुलेटर मिलेगा। लेकिन इन केस ऑफ यूकैरियोट हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहे। हम लोग मेनली किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रमोटर। तो सबसे पहले ये हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं और देख रहे हैं कि प्रमोटर के अंदर, प्रमोटर के गाइडेंस में यहाँ पर जो जीन प्रेजेंट है वो एक मैसेंजर आरएनए यहाँ फॉर्म करने वाला है। और ये कितना है? ये एक ही है, ये एक जीन है और मैसेंजर आरएनए बन गया और ये एक प्रोटीन बना रहा है। तो इसीलिए ये टर्म है मोनोसिस्ट्रॉनिक। सिस्ट्रॉन का मतलब जीन से है, यहाँ हम लोग सिस्ट्रॉन एज अ मीनिंग ऑफ जीन ले रहे हैं। तो जीन और सिस्ट्रॉन एक ही है। जीन इज़ द फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए एंड सिस्ट्रॉन इज़ द स्मॉलेस्ट फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए। तो जीन और सिस्ट्रॉन लगभग एक ही चीज़ है। अब तो हमें यहाँ समझ में आ रहा है कि प्रमोटर के अंदर अगर एक जीन है और उसका ट्रांसक्रिप्शन इस तरह से हो रहा है कि एमआरएनए के पास जो हमारे पास कोडोन्स है वो सिर्फ एक प्रोटीन बनाने के लिए कोडोन्स है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मोनोसिस्ट्रॉनिक। एंड इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूकैरियोट्स। देयर आर एक्सेप्शंस ऑल्सो, बट वो एक्सेप्शन है। जो नॉर्मल केसेस है कि जो जीन जो एमआरएनए रहता है यूकैरियोट में वो क्या है? वो हमेशा मोनोसिस्ट्रॉनिक रहता है। तो अब डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं कि मोनोसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर आरएनए, the messenger RNA that codes only one protein is called monocystronic and it is present in eukaryotes। तो आपको ये क्लियर हो गया। नाउ वी विल सी इन प्रोकैरियोट्स कि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है। तो प्रोकैरियोट्स में क्या है कि प्रमोटर, सिर्फ प्रमोटर के साथ हम लोग बात नहीं करते। प्रमोटर के साथ और दो चीज़ें आ जाती है, ऑपरेटर और रेगुलेटर। कभी कभी जैसे ओपेरॉन्स के हम लोग बारे में बात करते हैं तो ये दोनों चीज़ भी हम लोग मेंशन करते हैं। अगर ये दोनों चीज़ हम अभी नहीं देख रहे हैं, ओपेरॉन के बारे में नहीं, तो भी प्रमोटर के अंदर में अगर यहाँ एक से ज़्यादा जीन हुआ, अभी हम लोग मोनोसिस्ट्रॉनिक में पढ़ रहे थे एक ही जीन है, लेकिन यहाँ अगर एक से ज़्यादा जीन हुआ, 5 या 3 इस तरह से, तो ये जो एमआरएनए है, मैसेंजर आरएनए है, इसके पास कोडोन सारे के सारे जीन्स के आ जाएंगे और अल्टीमेटली ये एक से ज़्यादा प्रोटीन फॉर्म करेगा। यहाँ हम लोग 3 के एग्जांपल्स दे रहे हैं, तो वो एक से ज़्यादा कितने भी प्रोटीन्स फॉर्म कर सकता है। तो इस तरह का जो मैसेंजर आरएनए रहता है जिसके पास एक से ज़्यादा प्रोटीन्स के कोडोन्स रहते हैं और वो फॉर्म करता है एक से ज़्यादा प्रोटीन्स, तो उन एमआरएनए को, उन मैसेंजर आरएनएस को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीसिस्ट्रॉनिक। तो इसके डेफिनेशन में हम लोग देख लेंगे कि पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए दिस टाइप इज़ प्रेजेंट वेयर सिंगल स्टेज। हमने अभी देखा कि एमआरएनए 3 भाग में नहीं है, एमआरएनए एक ही सिंगल स्टेज है और वो इट इज़ प्रोड्यूसिंग मोर देन 1 प्रोटीन्स। तो इट इज़ प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। अब एक और टर्म आता है ओपेरॉन। यहाँ लगभग हम लोग ये नहीं कह सकते कि सारे पॉलीसिस्ट्रॉनिक
mRNA ओपेरॉन से मिलते हैं, लेकिन लैक ओपेरॉन में इसका एक एग्जाम्पल हम लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं। लैक ओपेरॉन में क्या है कि ये जो लैक Z, लैक Y और लैक A जो आपके स्ट्रक्चरल जीन्स रहते हैं वो एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA फॉर्म करते हैं और अल्टीमेटली 3 अलग अलग प्रोटीन्स या एंजाइम्स यहाँ से फॉर्म होते हैं। तो लैक ओपेरॉन इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल फॉर स्टडी पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA। यहाँ हम लोग पॉलीसिस्ट्रॉनिक एक सिंगल स्टेज देखते हैं एंड इट इज़ प्रोड्यूसिंग 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। लेकिन अगर ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन के बारे में बात करें हम लोग, तो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन में ऐसा नहीं होता है। क्या होगा, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन में स्ट्रक्चरल जीन्स तो होते हैं जो कि BCDE है, ये 5 आपके स्ट्रक्चरल जीन्स रहते हैं और वो एक मोनोसिस्ट्रॉनिक mRNA तैयार करते हैं और फिर प्रोटीन ट्रिप्टोफैन जो है वो एक ही बनता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे जितने भी आपके ओपेरॉन्स हैं दे आर प्रोड्यूसिंग द पॉलीसिस्ट्रॉनिक, बट it is necessary that this polycistronic characteristic of a messenger RNA is present especially in prokaryotes. So mRNAs of 2 types, एक आपका हो जाएगा मोनोसिस्ट्रॉनिक और दूसरा आपका हो जाएगा पॉलीसिस्ट्रॉनिक। मोनोसिस्ट्रॉनिक इन यूकैरियोट्स, पॉलीसिस्ट्रॉनिक इन प्रोकैरियोट्स। मोनोसिस्ट्रॉनिक में एक जो मैसेंजर आरएनए रहेगा उससे एक ही प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन में एक जो मैसेंजर आरएनए रहेगा उससे एक से ज़्यादा प्रोटीन्स बन सकते हैं। अब ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो डीएनए है आपका ये सर्कुलर डीएनए रहता है प्रोकैरियोट्स में और ये लीनियर है आपके यूकैरियोट्स में। तो ये बहुत सारे डीएनएस, बहुत सारे क्रोमोसोम्स रहते हैं आपके यूकैरियोट्स में, लेकिन प्रोकैरियोट्स में उनका जो जेनेटिक मटेरियल रहता है वो बहुत कम रहता है, बहुत छोटा रहता है और इसी से उनको सारे प्रोटीन्स एडजस्ट करने रहते हैं, सारे प्रोटीन्स जो आपको बनाने रहते हैं। तो इसीलिए ये इस तरह से काम करते हैं ताकि उनके एक मैसेंजर आरएनए से ही हमें बहुत सारे प्रोटीन्स उनको मिल जाए और उनका जो फंक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, वो अच्छी तरह से चलता रहे। सो थैंक यू सर so much. This was all about monocystronic and polycystronic messenger RNA.